है, ये होता है आपका उत्तर पूर्व, ये उत्तर पश्चिम, ये दक्षिण पश्चिम, ये आपका दक्षिण पूर्व। देखिए अब जैसे क्वेश्चन इसने पूछा है एग्जामिनर ने कि भारत में बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति पूछी है। अब देखिए मैप के अंदर देखिए, पहले तो बिहार देखिए, तो भाई मैप के अंदर आपका ये रहा आपका बिहार, ये रहा आपका बिहार मैप के अंदर, और बिहार का सापेक्ष किसकी पूछी थी? जम्मू कश्मीर और गोवा की पूछी थी। ठीक है, अब देखिए यहां पर सिंपल सा एक काम करो, जो मैंने आपको चीज बताई है डायग्राम, ये आपने कर लिया कि भाई ये तो हो गया आपका पूर्व, ये पश्चिम, ये आपका उत्तर, ये आपका दक्षिण। अब बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर, तो भाई जम्मू कश्मीर आपका ये रहा, और उसके अलावा दूसरा क्या पूछा था? दूसरा गोवा, तो गोवा आपका ये रहा। तो जम्मू कश्मीर किस साइड है? तो देखिए ये था आपका उत्तर और ये होता आपका पश्चिम, तो यानी ये तो है आपका उत्तर पश्चिम। ये आपका नीचे है आपका दक्षिण और ये आपका पश्चिम, तो ये हो गया आपका दक्षिण पश्चिम, यानी कि आपका उत्तर पश्चिम और आपका दक्षिण पश्चिम। देखिए ये आपका आंसर जो हो जाएगा उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम, सिंपल सा आंसर था। किसी भी स्टेट का पूछे, जैसे इसमें बिहार का पूछ लिया, चाहे किसी भी स्टेट का पूछे, उस स्टेट पर आप लोग अपना ये एरो वाला बनाइए और फिर उससे देख लीजिए कौन सा स्टेट का पूछा है, चाहे ऊपर पूछे, नीचे पूछे, नॉर्थ ईस्ट पूछे, नॉर्थ वेस्ट पूछे, कुछ भी पूछे, आप लोग उसका इजीली आंसर दे पाओगे। ठीक है, अगला देखते हैं। देखिए आगे पूछा है, इसी से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि केरल के निकटवर्ती राज्य कौन से हैं। मैंने कहा ना, अगर आपको एक बार मैप आ गया तो आप लोग इजीली आंसर दे पाओगे। अब देखिए केरल के नजदीक में कौन कौन से हैं, ये देखिए, ये आपका केरल। अब केरल के नजदीक में कौन से है? बेंगलुरु है और आपका तमिलनाडु है, दो हो गए आपके। ठीक है, तो आंसर आपका बेंगलुरु और तमिलनाडु हो गया। ये क्वेश्चन आपके देखो सीटेट से लिए हुए, मैंने जो आपको बता रहा हूं, यानी सॉरी बेंगलुरु मैंने उसकी वो बता दी थी राजधानी, यानी कर्नाटक और तमिलनाडु, ये आपका आंसर हुए। ठीक है, देखिए केरल के नजदीक में ये रहे आपके, केरल के नजदीक में कर्नाटक और आपका तमिलनाडु। देखिए कितना सिंपल हुआ, चाहे किसी स्टेट के नजदीक के स्टेट पूछे, चाहे उसके अलावा किसी की दूरी पूछे या सापेक्ष में उसकी स्थिति पूछे, आप लोग इसका आंसर दे पाओगे इस माध्यम से। और मैप को अच्छे तरीके से याद कर लेना, आपके एग्जाम में कंफर्म आना है यहां से आपका क्वेश्चन। चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे दिया हुआ की थीम है, मैंने अभी आपको शुरू में जो सिलेबस बताया था वही आपको पूछा हुआ है। यहां से कोई एक थीम के बारे में एग्जामिनर आपसे पूछ लेता है, लेकिन आपको सारी होनी याद जरूरी है। एनसीईआरटी 2005 के अकॉर्डिंग क्लास 3 से क्लास 5 तक के पर्यावरण अध्ययन को 6 थीमों में विभाजित किया गया है। कौन कौन सी वो 6 थीम है, आइए उनके बारे में जानते हैं। 6 के 6 को याद करना आप, अगर आपको अच्छा स्कोर करना है। पहली होती है आपकी परिवार एवं मित्र, यानी फैमिली एंड फ्रेंड्स। दूसरी होती है आपकी भोजन यानी फूड। तीसरा होता है आपका पानी यानी वाटर। चौथा होता है आपका आवास यानी शेल्टर। पांचवा होता है आपकी यात्रा यानी ट्रेवल। और छठा है आपका हम चीजें कैसे बनाते हैं, हाउ वी मेक थिंग्स। ठीक है, ये 6 की 6, इनमें से किसी एक के बारे में एग्जामिनर आपसे पूछ लेता है, और इसी के अकॉर्डिंग मैं आपको सारा कंटेंट करा रहा हूं, इसी थीम के अकॉर्डिंग जो आपका एनसीईआरटी ने दिया और आपके सिलेबस में भी दी हुई है। आगे जानते हैं महत्वपूर्ण पार्क के बारे में। जितने भी महत्वपूर्ण पार्क हैं उन सभी के ऊपर मैं अभी बताता हूं आपको चीजें डिटेल में, जो जो सा पार्क इंपॉर्टेंट है आपका। पहला आपका है नेशनल पार्क, ये आपका उत्तराखंड में है और यह हाथी और चीता पाए जाते हैं। ये हो गया आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। दूसरा काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क आपका असम में है और यह एक सींग वाले गैंडे के लिए मशहूर है। यह हाथी और चीता भी पाए जाते हैं, लेकिन जो फेमस है एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। मैंने आपको बताया था ना, जब मेरी जॉब असम के अंदर थी तब मैं यहां पर घूमने गया था, तब मैंने ये सब चीजें देखी थी। तो काजीरंगा आपका कहां पर है? असम के अंदर। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आपका उत्तराखंड के अंदर। चलिए आगे देखते हैं महत्वपूर्ण पार्क, जितने भी मैंने सारे ही ले रखे हैं। दूसरा आपका गिर राष्ट्रीय उद्यान, जो कि आपके गुजरात के जूनागढ़ में है। यहां पर चीता और बब्बर शेर पाए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका बांदीपुर राष्ट्रीय पार्क, जो आपका कर्नाटक में है और यह हाथी और चीता पाए जाते हैं। तो फ्रेंड जितने भी महत्वपूर्ण पार्क थे वो मैंने सभी ले लिए। अब देखते हैं बर्ड्स यानी चिड़ियाओं के बारे में। पहली चिड़िया आपकी पक्षी शक्करखोरा। इसके बारे में जानते हैं कि शक्करखोरा किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर अपना लटकता हुआ घोंसला बनाती है। ये इसका घोंसला बाल, मकड़ी के जाले, पतली टहनियां, बारीक घास, सूखे पत्ते, रुई, पेड़ की छाल के टुकड़े और कपड़ों के चीथड़े से बना होता है। इस तरीके से अपना घोंसला बनाती है। आगे देखते हैं अगले पक्षी के बारे में, जिसका नाम है आपका दर्जिन चिड़िया। जो ये चिड़िया होती है ये अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सी लेती है, ये देखो इसकी नुकीली चोंच, और उनसे एक थैली सी बना लेती है और उसमें क्या करती है, अंडे देती है आपकी दर्जिन चिड़िया। आगे देखते हैं अगले पक्षी के बारे में। अगला पक्षी आपका बसंत गोरी।
बसंत गोरी गर्मियों में टुक टुक करती रहती है, पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर उसमें अंडे रखती है आपकी बसंत गोरी। आगे पढ़ते हैं। आगे आपका फाख्ता। फाख्ता कैक्टस कांटों के बीच या मेहंदी की मेंड में अपना घोंसला बनाती है, ये आपकी फाख्ता। उसके अलावा बात करते हैं अगले के बारे में। अगला है आपका कबूतर। जितने भी महत्वपूर्ण पक्षी है सभी बता रहा हूं मैं आपको। कबूतर पुराने मकान या खंडर में अपना घोंसला बनाते हैं, ये तो आप लोगों ने जानते भी होंगे। अगला बचा आपका कौवा। जो कौवा होता है वो घोंसले में लोहे के तार और लकड़ियों की टहनी जैसी चीजें भी होती है इसके घोंसले में। कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। आगे देखते हैं। आगे आपके चील, बाज और गिद्ध, तीनों के बारे में जानते हैं। ये चील, बाज और गिद्ध हमसे 4 गुना अधिक दूर तक देख पाते हैं। चील की पूंछ खांचे वाली होती है। गिद्ध मरे हुए जानवरों को खाकर जगह साफ कर देता है और आकाश में ऊंचाई पर उड़ता है। ये तीनों के बारे में मैंने आपको चीजें बता दी। और देखिए एक चीज आपसे और शेयर कर दूं, जो आपका ईवीएस आता है, मैंने आपको बताया ना, जो पिछली बार सीटेट का एग्जाम हुआ था जब 8 दिसंबर को, तो मैंने ईवीएस के नोट्स बनाए थे अपने। और वो ईवीएस के नोट्स में जो कंटेंट मैंने आपको बच्चों को दिया था पिछली बार, तो इसमें ये मान लीजिए मैंने 15 नंबर का जो कंटेंट दिया था, तो मुझे ये उम्मीद थी कि भाई 10-11 तक के क्वेश्चन आ जाएंगे, लेकिन 15 में से पूरे 15 नंबर मेरे उन सीटेट के नोट्स में से आ गए थे। तो इसलिए इतने महत्वपूर्ण आपके जो मैं ये नोट्स बना के तैयार करता हूं, तो इस बार तो मैंने सभी सब्जेक्ट के बनाए हुए ताकि सीटेट के एग्जाम में आप लोग 100+ इजीली का स्कोर कर पाओ उन नोट्स के माध्यम से जो मैंने आपके लिए बनाए हुए हैं। इसलिए तो आप लोग उनको ले सकते हो ताकि आप सीटेट के अंदर अपना इतना स्कोर इजीली ला सके, ठीक है। उसके अलावा कोई बुक आपको परचेज करने की जरूरत नहीं है, ना कोई एनसीईआरटी परचेज करनी, ना कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करने, ना मैथ्स की आपको कुछ करनी। सब आपका नोट्स के अंदर मैंने इंक्लूड किया हुआ है, चाहे तो आप उसको ले सकते हो अगर आपको स्कोर अच्छा लाना है। पास तो आपको पक्का करा देंगे, इतना मैं आपको भरोसा दिलाता हूं। अगला टॉपिक लेते हैं। अगला टॉपिक आपका जानवरों से संबंधित। तो पहला जानवर लिया है मैंने हाथी। चलिए हाथी के बारे में जानते हैं। पहली चीज हाथी के बारे में, जो हाथी होता है, हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद है और उसके शरीर को ठंडक मिलती है। एक बड़ा हाथी दिन में 100 किलोग्राम से ज्यादा पत्ते और झाड़ियां खा लेता है। हाथी बहुत कम आराम करता है और एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे सोता है। झुंड में केवल हथिनियां और बच्चे